Muairiyanum Dumusyayadum Dumului Suvisahudum Namaha Same Saram Shani Bhutpatikasitem Chishvavai Bhavai Suribhavam Tarachidem Anant Dhrumane Stutum Pashyati Pratag Atmanaha Anikantimai Murtim Nityam Prakashtam Namo Namo Siddharum Namo Airyanum Namo Jayadum Namo Noishovisahudum। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रभर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत समय सार्जय ग्रंथ पर आत्म त्याख्याति टीका करता आचार्य अमृतचंद स्वामी उसमें पर परमध्यात्मंगणी करता आचार्य शुभचंद्र स्वामी 21वें कलश में बहुत ही सुंदर व्याख्यान करने हैं। अहो मुमुक्षु जीवन जियो मुकुरवत। मुकुर यानी दर्पण। जैसे दर्पण है, दर्पण में चेहरा दिखता है, जो गोरा है उसको गोरा चेहरा झलकता है। श्याम है, श्याम चेहरा दिखता है। यदि दर्पण के सामने अग्नि जल रही है तो क्या दर्पण में अग्नि नहीं आएगी? आएगी। पानी गिर रहा है दूर पर तो क्या दर्पण में पानी नहीं आएगा? झलकेगा। जैसे जैसी वस्तु होगी चर अचर संपूर्ण पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, लेकिन दर्पण कभी भी अग्नि के झलकने पर जलता नहीं है। अग्नि के झलकने पर जलता नहीं है। पानी के झलकने पर गीला नहीं होता है। वायु के झलकने पर, धूल के उड़ने पर रजमय नहीं हो जाता है। जो पदार्थ सामने जैसा है दर्पण के सामने वैसा झलकता अवश्य है, लेकिन दर्पण तन्मय नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी मुमुक्षु जीव राग भाव आ रहे हैं, द्वेष भाव आ रहे हैं,
हास्य भाव आ रहे हैं। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सामने का द्रव्य वो अंदर का द्रव्य, ये दो को समझना। दर्पण के सामने कुछ भी आ रहा है पर दर्पण किसी को ग्रहण नहीं कर रहा। स्वच्छत्व शक्ति है उसके अंदर, स्वच्छत्व शक्ति उसके अंदर, किसी को ग्रहण नहीं कर रहा, झलकता है। ऐसे ही आत्मा की 47 शक्तियों में एक आत्मा में स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। आत्मा में स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। आपके ग्रंथालय में 47 शक्ति नाम का ग्रंथ विराजमान है, उसके अंदर देखना स्वच्छत्व शक्ति। तो स्वच्छत्व शक्ति है आत्मा के अंदर। उस स्वच्छत्व शक्ति में रहने वाला योगी क्या देखता है? मुकुर में स्वच्छत्व शक्ति, कांच में स्वच्छत्व शक्ति, कांच में द्रव्य झलकते हैं पर कांच तन्मय होता नहीं। तन्मय हो जाएगा तो कांच में एक ही पदार्थ झलकेगा, फिर अन्य नहीं झलक पाएंगे। काला पदार्थ देख करके कांच काला हो गया, फिर गोरा नहीं झलकेगा। हे मित्र, शुभ अशुभ शुद्ध त्रिविध आत्मा के परिणामों की दशा है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। जितनी अशुभ उपयोग के साधन हैं बहिरंग, अशुभ उपयोग के साधन है अंतरंग। दुष्टों की गोष्ठी, खोटी लोगों की गोष्ठी और अशुभ संगति, अशुभ प्रवृत्ति, इसके साथ साथ काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भेद, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, मिथ्यात्व, ये सब क्या है? अशुभ परिणाम। ठीक, अशुभ परिणाम। अब माना कि कर्मोदय से कभी हंसने के परिणाम आ गए, उन परिणामों को भी देखो। जैसे दर्पण में झलकता है ऐसे देखो। अब मुझे हंसी आ रही है, देखना हास्य कसाय आ रही है, हास्य कसाय आ रही है। उस हास्य कसाय को देखिए, दृष्ट श्रुत अनुभूत। अपने आप को संभालने के लिए 24 घंटे तुम्हारे पास हैं। अपने आप को संभालने के लिए 24 घंटे आपके पास हैं। दूसरा समझाए और हमारे हितकारी है तो समझ जाना चाहिए, उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए। कभी कभी स्वयं की प्रज्ञा काम नहीं करती तो दूसरे की प्रज्ञा का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे कोर्ट में वकालत, कोई केस फंस जाए तो वकील करते कि नहीं करते आप? क्यों? द्रव्य दे करके दूसरे की बुद्धि से आप अपना केस लड़ते हो। सत्य है। ऐसे ही किसी जीव की बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो 5 पापों में बुद्धि बार बार जा रही है, तो हमें गुरु को प्रणाम करके, उनसे प्रक्षालना करके, उनकी बुद्धि से अपना आचरण प्रारंभ कर देना चाहिए। तो संसार का केस लड़ने के लिए हम वकील बना सकते हैं, कर्मों से लड़ने के लिए गुरु बना लेना चाहिए।
कर्मों से लड़ने के लिए गुरु बना लेना चाहिए। माताओं, इस बात को आप बहुत अच्छे समझ रहे हो। इन 17 दिन में, पाटनी जी कितने दिन हो गए? इसलिए करंजी में जब से संग आया, इतने दिन में आप अनुभव कर रहे हो। श्री मंडप में प्रवेश करते ही जितने श्रावक हाल के अंदर हैं उतने बाहर भी बैठे, और जैसे आप शांत बैठे हो, मानसम के ऊपर नीचे बैठे लोग भी उतने शांत बैठे। विषय समझना, विषय समझना कि प्रवेश करते ही परिणामों में शांतता आती कि नहीं। जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, क्या बदले आप प्रतिदिन प्रवचन सुनने क्यों चले जाते हो, उनसे कहना मैं बदलूं ना बदलूं, पर जितने क्षण बैठा हूं उतने क्षण ये शांति का वेदन होता है। और ये संस्कार पड़ गए, ये संस्कार पड़ गए, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया मेरी छाया में बैठेगी। संस्कार पड़ गए। एक क्षण के कसाय के परिणाम सिद्धों के अनंत गुणे, अभव सिद्धों के अनंत भाग समय प्रबद्ध कर्म का आश्रय बंद करा देते हैं। और मालूम बोला, थोड़ा संभल के सुनना, भीष्म पितामह के जीव ने, भीष्म पितामह के जीव ने अपने पूर्व भवों में एक काले नाग को धनुष बाण से उठा करके वो कांटों पर फेंक दिया था। भीष्म पितामह के जीव ने एक काले नाग को उठा करके कांटों पर फेंक दिया था। हे मित्र, हजारों वर्ष बीत जाएं, करोड़ों वर्ष बीत जाए, कितनी भव निकल जाए, जितनी तीव्र कसाय से कर्म का बंद करता जीव, जितना उत्कृष्ट बंद करता जीव, उतना उत्कृष्ट आबादा काल लगता है। जितना उत्कृष्ट बंद करता है उतना उत्कृष्ट आबादा काल भी लगता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का यदि बंद करेगा तो उतने 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा। कभी कभी मालूम, बड़े बड़े नेता अपराध कर देते हैं, पर उसमें उनका रहता है शासन, सो सब शांत हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, वो केस उधर के आता ना, तो 50 साल के केस वर्तमान में सामने खड़े हो जाते हैं। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। कब किसने किसको काले झंडे दिखाए थे, प्रधान मुख्यमंत्री पद चला गया, समझे? एक नेता ने हुगली में किसी को काला झंडा दिखाया था, वो ऐसा केस खुला कब, जो मुख्यमंत्री पद पर है, पद से हटना पड़ गया। अब सुनिए ध्यान से, जैसे शासन के केस दबे रहते हैं, वो कब फाइल निकला है, ऐसे तुम अभी पुण्य का तीव्र दे चल रहा है, कर लो जो कुछ करना है, तुम्हारा केस दबा है, फाइल दबी है। और जैसे समय आएगा, एक साथ चारों तरफ से खुलेगा केस, फिर तुम ओह, भैया भैया, एक घायल सांप जा रहा था भूला, ऊपर से कौआ, चिड़िया, बाघ चोंच मार रहे,
उसके घाव में नीचे से मक्खी लग रही, वो चींटी लग रही। कैसा देखा मालूम? इधर पूंछ पटकता है, उधर फन पटकता है, सिकुड़ रहा है। उधर जब तक इधर से सोचता कि यहाँ सुरक्षित हुआ, चिड़िया चोंच मार रही है, उधर से मक्खी खा रही है, उधर चिड़िया चींटी चिपक रही है। देख मित्र देख, देख मित्र देख, इस सांप की दशा नहीं हो रही है, ये तुम्हारी भी दशा होगी। जब विपत्ति आती ना सामने, इधर से भी चारों ओर से वो संपत्ति आ रही थी, चारों ओर से। संपत्ति काल में संभलने की आवश्यकता है, यदि विपत्ति नहीं बुलाना चाहते तो। संपत्ति के काल में संभलने की आवश्यकता, विपत्ति नहीं बुलाना चाहते हो तो। हजारों वर्ष पहले एक सांप को फेंक दिया था कांटों पर। समय कहता है मैं सब देखता हूं, समय पर बोलता हूं। पाटनी जी, अध्यक्ष जी, सरसैया पर भीष्म पिता पड़े हुए हैं, सरसैया पर भीष्म पिता पड़े हुए हैं। ये बाण किसने चलाए? ये बाण किसके थे? विभार से देखो किसने पाड़ा सरसैया पर? कोई बाहर का आदमी नहीं था। हे भीष्म पितामह, तुम्हारे वंश का ही ये रक्त था, तुम्हारे वंश का ये वीर था जिसने तुमको सरसैया पर सुला दिया। आज तुम करा रहे हो, उस नांग को देखो जो कांटों में तड़प रहा था। तुमको सांप दिख रहा था, सांप दिख रहा था, कर्म ने तुमको देख लिया। संस्कार काम में आते हैं। जो हजारों वर्षों का कर्म उदय में आ सकता है यहां, तो ज्ञानियों आज का संस्कार उपदेश का, जिनवाणी का अंदर चला गया तो भावी काल में उनको सरसैया मिली, तुमको उपास सैया मिलेगी। और उपास सैया ही नहीं, हमको मालूम सिद्ध सिरा मिलेगी। ये जिनवाणी के संस्कार हैं। देव भी बनो तो ऐसे देव नहीं बनना जो मनुष्य जैसे भोग भोगे स्त्रियों के साथ। मित्र, देव बनो, ऐसे बनो जो ब्रह्मचारी बन के रहते हो। परे प्रविचारा, परे प्रविचारा, प्रविचार शून्य। सर्वासिद्धि का देव, माताओं 33 सागर, कितने? 33 सागर प्रमाण काल तक मात श्रुत का ही आनंद लेता है। सर्वासिद्धि के देव तत्व चर्चा करते, तत्व चर्चा, और ऐसी तत्व चर्चा करते हैं पुनः दोहराते भी नहीं है, और 33 सागर तक श्रुत का आनंद लेते। सर्वासिद्धि के देव 33 सागर, 33 सागर तक जो जैसे बछड़ा अपनी माँ के आंचल को दबा लेता है, वो माँ आपका बच्चा, आपने साड़ी का पन्ना ढक दिया, अंदर ही अंदर बच्चा दूध पीता। माँ ने पल्ले से ढक दिया साड़ी से, अंदर बच्चा आनंद ले रहा है। किसका? माँ के आंचल का आनंद लेता है। ऐसे मुमुक्षु जीव माँ जिनवाणी की आंचल का आनंद लेता है, अंदर ही अंदर। संस्कार, भूलना नहीं कभी, भूलना नहीं कभी। इसलिए मुकुर समान
मुकुरु समान यानी दर्पण के समान। अब देखिए हास्य भाव, अब से हास्य भाव, हंसी आ रही है मुझे, वहां तुरंत जान लेना। देखो आप यहाँ असत्य नहीं बोल सकते हो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। कोई भी कसाय आती है आपको सूचना मिलती है। विद्याधर जी जीवन में कभी लघु शंका लगी क्या? मित्र लघु शंका लगी क्या? तो जैसे लगती शुरू हो जाते हो ना, तो मंदिर में लगे तो मंदिर में शुरू हो जाओगे क्या? ओहो संपत पाटनी जी कभी सोच लगी क्या? जहां लगते वहीं शुरू हो जाते क्या? कभी कभी व्यक्ति खाने की थाली बैठता है ना, तब उसको लगने लगती है, फिर भागता है। मित्र जहां तुमको लोग शंका लगती है, जहां तुमको सोच लगती है, सूचना मिलती कि नहीं मिलती? मिलती ना बराबर। फिर आप क्या करते हो? बोलो बोलो मेरे पास समय नहीं है। फिर क्या करते हैं आप? वहां से उठ के उचित स्थान पर जाते हो, बराबर है। मित्र प्रत्येक कसाय सूचना देता है। हाश रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद क्रोध मान माया लोभ अनंत अवधि प्रतीक्षान अप्रतीक्षान संजुलन, ये सभी तुमको सूचना देते हैं। ओह काली टोपी दादा, जैसे सुंदर आदिनाथ के आंगन को तुम नहीं बिगाड़ना चाहते हो। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मंदिर में भी किसी को सोच की इच्छा हो तुरंत बाहर चला जाता है। आप मंदिर के फर्श को गंदा नहीं करना चाहते हो। हे ज्ञानी, देह देवालय है, चैतन्य प्रभु भगवान है, इसके भीतर बैठे विराजे भगवान के लिए जब तुम्हारे अंदर अशुभ परिणामों की दुर्गंधमयी मल उत्पन्न हो, ऐसे काले मित्र जैसे मंदिर को तुम दुर्गंधमयी नहीं करना चाहते हो, ऐसे आत्म मंदिर को दुर्गंधमयी मत करो। जब देवालय से बाहर निकल के तुम सोच करने जाते हो, ऐसे देह देवालय से निकल के पाप करने जाओ। देवालय में पाप मत करो। देह देवालय, देह देवालय, अंकुर अंकुर देह देवालय है। क्षण मात्र के परिणाम क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। क्रोध से माताओं, क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। और बकवाद करने से, मुखर्य व्यर्थ के भाषण करने से गंभीरता का विनाश होता है। कितने साधु पुरुष हो अश्वमय में बोलता है, अनुचित स्थान पे बोलता है, मित्र वो अपने उपहास को प्राप्त होता है, उपहास को प्राप्त होता है। घर में कितनी धन भरा हो, दान भी देते हो, मौका देख के देते हो, उलझते नहीं हो। ऐसे ऐसे तुम्हारे पास ज्ञान भी कितना गहरा आ जाए, निसंग सागर जी, मित्र तब भी असमय में किसी को नहीं देने का। जहां पूरे बांध से पानी बह रहा हो, जहां बांध से पानी बह रहा हो, एक चिड़िया एक नाली में चोंच में पानी भर के लाई। वो कह रही किसान से, लो हम पानी डाले तेरे खेत में सिंचाई कर रहे हैं। जब पानी बांध का बह रहा है तो चिड़िया चोंच से क्यों उपद्रव मचा रही है? कुछ होने वाला है क्या? ऐसे मित्र जब धारा चल रही हो, उस धारा में तुम चिड़िया जैसी आवाज निकालोगे ना,
तुम्हारा उपहास ही होगा, कुछ नहीं होगा। ज्ञान भी पचाना चाहिए। जो ज्ञान पचाना नहीं जानते ना, उन्होंने देश का, धर्म का, समाज का बहुत बड़ा नाश किया है। माँ सुनो ना, भोजन के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सुनो ध्यान से। यशोधर सागर जी 1 घंटा नहीं किया आज। माँ भोजन के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो राजू, ये माताएं क्या बोल रही हैं? भोजन के लिए पानी चाहिए। बनाने के लिए कब चाहिए, कहाँ चाहिए? भोजन के लिए पानी चाहिए। ये राजू कलश भर के कुएं से पानी लाया और कहता माँ भोजन के लिए पानी चाहिए। सुनना, पानी चाहिए। और जहां पर सूखा आटा रखा हुआ था उसने ऐसे ढार दिया। बोले पानी चाहिए था ना। अब क्या होगा माँ? इतना पानी उसने ढोला, इतना पानी डाला कि पूरी थाली का आटा बाहर बह गया। अब बोलो, वो कहता पानी चाहिए था ना। अरे बेटा पानी तो चाहिए था, लाके रख दीजिए। हमको जब आवश्यकता पड़ेगी हम कलश भर के नहीं डालेंगे, उसके अंदर से एक गिलास से निकाल करके उसको आटे में डालेंगे, फिर गूंथेंगे, तब रोटी बनेगी। ऐसा थोड़ी होता कि पूरा पानी डाल देंगे। पानी तो चाहिए, पर पानी सीमा में चाहिए। ऐसे है मुनिराज, बाणी तो चाहिए आपकी मुझे, पर सम्मति पूर्वक चाहिए। पानी तो चाहिए, पर कहां चाहिए और कब चाहिए, तब भोजन बचेगा, बनेगा। ऐसे ही बाणी चाहिए, पर कब चाहिए, कहां चाहिए, कितना चाहिए, इसका निर्णय होना चाहिए। असमय में जो बोलते हैं वे मात अपना उपहास कराते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। बोलने की इच्छा हो रही है, तुमको सूचना मिल चुकी है, उसे नियंत्रण कीजिए, उसे नियंत्रण कीजिए। आदर्शवत बोलने की इच्छा हो रही है, रोने की इच्छा हो रही है, हंसने की इच्छा हो रही है, 25 कसाय में से कोई भी कसाय की इच्छा हो रही है, उसे जानो, उसे जानो, उसे जानो, उसे देखो, उसमें जाओ मत। आया समझ में? उसे जानो, उसे देखो, उसमें जाओ मत। कहीं आग लग जाए तो देखते हो, जानते हो कि उसमें जाते हो। बुझाना आता तो बुझा दो, नहीं बुझा पा रहे हो तो मित्र कम से कम स्वयं जलने तो मत जाओ, स्वयं जलने तो मत जाओ। देखो, जानो, जाओ मत। देखो, जानो, जाओ मत, जाने दो। क्या हो गया आप सबको? देखो, जानो, जाने दो। पाटनी जी, एक ग्रीष्म वाचना चल रही है कि चातुर्मास राग को पता ही नहीं चले चैत्र जी में हो क्या रहा है। कितने भव्य श्रोता हैं, कितने अधरों को खोले बैठे, कर्णांजलि बनाए। दर्पणवत, ये क्यों लिखा है यहाँ पर? मुकुरवत, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता अवश्य है,
पर दर्पण किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसे हे भव्य सम्यक दृष्टि श्रावक और श्रमणो, सबको देखो, जानो, जाओ मत, जाओ मत, जाओ मत। यही है अंतरंग की उत्कृष्ट साधना। बहिरंग में त्याग तपस्या करो, अंतरंग में ये साधना करोगे तभी जैन मुनि बन के जी सकोगे, अन्यथा जैन मुनि के भेष में रहोगे। यदि ये साधना नहीं कर सके, सद्भाव सागरी पप्पा जी सुन रहे ना मित्र, दीक्षा के परिणाम हो रहे हैं तो ये सोचना पड़ेगा। नहीं आप सोचो सद्भाव तुम्हारा बेटा है, डांट दो उसको। यशवंत दादा होंगे पिता कभी, डांटना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी को डांटो मत, समझाओ। किसी को डांटो मत, डांटने में सुपर के परिणाम खराब होते हैं। मोक्ष मार्ग जो है वो भिन्न है। किसी को डांटो मत। डांटना किसी को नहीं है, कभी नहीं डांटो। मित्र मात्र समझाओ। क्यों समझाओ? जिसको सुधरना है वो संकेतों में सुधरता है, जिसको नहीं सुधरना वो लट्ठे मार के भी सुधरता नहीं है, मिटता है, बिगड़ जाता है। वही शिष्य है, वही पुत्र है जो पिता और गुरु की आंखों के नीचे चलता है। कभी अपने पिता को आंख उठा के ना देखे, अपने गुरु को आंख दिखा के ना उठा के ना देखे। इससे श्रेष्ठ पुत्र नहीं, इससे श्रेष्ठ शिष्य नहीं। कभी आंख उठा के नहीं देखना। तुम अपने गुरु के चरणों में पलक झुका के बैठे रहोगे, तुमको जगत पलकों पर रखेगा। कभी मोह नहीं लगना जी, अपने गुरु के कहीं मोह नहीं लगना। अब से गोंदिया मित्र सुन रहा ना, अंतरंग को विशुद्ध रखना है तो कभी गुरुजनों के मोह नहीं लगना, कभी नहीं। पिता डांट दे, सिर नीचे करके सुन लेना। तुमको मालूम है पूरा राज्य तो मुझे ही मिलने वाला है। किसको मिलेगा? हर व्यक्ति की उम्र है, आयु पूर्ण हो जाएगी, छोड़ के जाएगा। मित्र राजू, लोग हमसे सुना जाते हैं, आप किसी को डांटते हैं, फटकाएं, कुछ बोलते नहीं हो। बोले 17 दिन निकल गए इचल करंजी में, 18 पर किसी को डांटा ही नहीं है। मित्र मुझे मालूम है डांटना क्यों है, मैं शांत रहूँगा, सिद्ध सलाह का राज्य तो मुझे मिलने वाला है। जो गुस्सा करता ना उसे उतने ही कोना मिलके रह जाता है। माँ बहनों, ये तुम्हें पूरे घर पे राज्य करना हो तो जितना प्रेम अपनी माँ से करती थी ना, उतनी सासू से करना सीख लो। बस इतना धैर्य रखो। ये कितने दिन की है? देखा, सबको समझ में आ गया। बोले कितने दिन की है? बूढ़ी अम्मा चली जाएगी, फिर तो राज्य हमारा ही होगा, तो बेचारी को सुख से जीने दो ना। इतना प्रेम रखो, इतना प्रेम रखो कि कदाचित वो कहीं अपनी बेटी को कुछ देने वाली थी, वो तुम्हें बेटी मान के सब तुम्हें सौंप देगी। हमने तो देखो विद्याधर यही सीखा है, यही सीखा है।
कभी कभी मालूम मैं क्या देखता हूँ देश में, श्रावक कोई दूसरे महाराज को बुला रहे थे, वहाँ से मैं निकल रहा था, उनने देखा विश्व सागर ही आ रहे हैं, बोले चलो इन महाराज को बुला लो। बोले क्यों? बोले क्यों? कुछ लेके जाएंगे नहीं? कुछ लेके जाएंगे नहीं? बोले क्यों? कोई संस्था है नहीं है, कोई मठ मंदिर है नहीं है, जो कुछ आएगा सो अपना, जाएगा सो अपना। और मेरे मित्र भी तो आएंगे और चले जाएंगे। श्रावक बहुत ज्ञानी हो गए, बोला बहुत ज्ञानी हो गए श्रावक। एक सज्जन ने हमसे कहा कल ही, बोले आपके तो पंचकर्म होते ही रहते हैं। मैंने कहा मित्र मैंने तो आज तक एक भी नहीं कराया, समाज करा दे वो बुलाती रहती है। बोले क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं होता है। पाटनी जी सत्य यही है। बोले मेरा हिस्सा नहीं होता। बोले किस बात का? इतने करोड़ आएंगे तो इतना तुम्हें देना पड़ जाएंगे। नहीं, किसकी क्या करोगे? मुनिराज के हाथ में मात्र जो ग्रास आया है उतनी श्रावक का द्रव लेते हैं, बाकी निज में मगन होते हैं। वो दिन कब आए वो हाथ पे ग्रास भी ना लेना पड़ जाए। ऐसी भावना भाव कि प्रभु आहार भी ना लेना पड़े, आहार भी ना लेना पड़े, तो 1 घंटा वो बच जाए। किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। जयपुर में एक जयपुर नरेश के दीवान हुए अमरचंद, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। तो जयपुर नरेश खुश हो गया। जब खुश हुआ तो उन्होंने कहा आप पुरस्कार मांग लीजिए। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं आप मांग लीजिए। तो दीवान जी मालूम क्या बोलते हैं? महाराज हमारी सर्विस को कम कर दीजिए और वेतन भले काट लो आप। तो राजा ऐसे देखते बोले क्या मांग रहा है भाई? दुनिया तो चाहती कि कुछ बढ़ जाए और पैसा बढ़ जाए। उस जमाने में उन्होंने कहा मेरी सर्विस कम कर दीजिए। आखिर में जयपुर नरेश को जिज्ञासा हुई, उनका भाव बदल गया। दीवान जी देखो अंकुर, ध्यान रखना बेटा, भाषा से तुम्हारी जाति का, भाषा से तुम्हारे कुल का, भाषा से तुम्हारी प्रज्ञा का और बड़प्पन का बोध होता है। जितने ऊंचे लोग होंगे ना, छोटे, पाटनी उनकी भाषा भी उतनी छोटी होती है। बड़े लोगों की भाषा भी माँ बड़ी होती है। कभी सासू हो ना आप लोग, बहू को गाली मत देना, वो तो छोटी है ही तुमसे, उसे गाली दे करके तुम्हारा मातृभाव का बड़प्पन था नष्ट हो गया। हम जैन कुल की माताएं हैं, हम जिनवाणी बोलना जानते हैं, काम करते करते गाली बोलना नहीं जानते। गंभीर हो गया जयपुर नरेश, कहता है दीवान जी ऐसा क्यों? महाराज क्षमा करना, देश की आपकी सेवा में मैंने दीर्घ समय निकाल दिया है। मैं चाहता हूं, बोले क्या? मैं इसी बीच में राजा फिर से बोलता, मैं ये जानना चाहता हूं जो समय आप कम कराना चाह रहे सर्विस का, उस समय में करोगे क्या आप घर में? महाराज घर में कुछ नहीं करूंगा, घर में कुछ नहीं करूंगा। जब मैं बचपन में था, शिशु था, तो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता था। विद्या से याद करो,
बोला मुझे भी याद आती। बोला किसी के यहाँ दिन में सुबह जाए ना, शाम को घर सोना मुझे पसंद नहीं था। शाम तक लौट के आना, अपनी माँ के पास ही सोना। दीवान क्या बोल रहा है, हे राजन, जब मैं शिशु था, बालक था, तो जन्म देने वाली माँ को छोड़ करके मैं अधिक से अधिक समय अपनी माँ के पास निकालने में आनंद लेता था। लेकिन अब अवस्था ढल रही है, मैं अधिक से अधिक समय जन्म देने वाली चली गई। अब जन्म मरण का नाश करने वाली मेरी माँ भगवती जिनवाणी अम्मा है, मैं उसको समय उसके साथ निकालना चाहता हूं। भागीश्वरी प्रतिदिनम मुमुक्ष देवी, भागीश्वरी प्रतिदिनम मुमुक्ष देवी। हे भागीश्वरी माँ जिनवाणी मम रक्ष देवी, रक्षा करो। बोले क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, जो समय मिलेगा मैं स्वाध्याय में समय देना चाहता हूं। जितने वृद्ध, जवान, युवा, बालक जो भी यहाँ विराजते हैं, 18 दिन में आपको आनंद आया है, तो मित्र अपना समय जन्म देने वाली सुलाती है। माँ क्या किया था आपने? बच्चे को गोद में बिठाया, थोपाया और सो जाओ। जन्म देने वाली सुलाती है माँ भारती जिनवाणी, ये जगाती है। मेरे लाल जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मुकुट भाई जाग जाओ। अभी थोड़ी देर पहले किशनगढ़ में दिखा था, किशनगढ़ कहाँ गया भाई? ओह किशनगढ़, आज तो बाबू दिख रहा बने। मित्र दादा अब जन्म देने वाली जिसे दूध पिलाने नहीं आएगी, इस पर में सुन ले, आंख खोल करके काली टोपी। जन्म देने वाली माँ, अक्का बोलते ना, जन्म देने वाली आई, अब दूध पिलाने नहीं आएगी। दादा जन्म देने वाली आई, अब दूध पिलाने वाले के लिए नहीं आएगी। अब तू उनका आश्रय की चिंता मत कर। अब जन्म मरण मिटाने वाली आई अम्मा जिनवाणी, उसको छोड़ना नहीं है। अब इसलिए कथमपि लभते भेद विज्ञान मूलम, बस कर रहा हूं पूर्ण। ये कौन से गांव जा रहा है मालूम? अब उनको सुनना बंद हो गया है। अब्दुल लाट वालों अब सुनना बंद हो गया। मालूम है क्या सोचा? जल्दी बंद करो, हमारे गांव में सुनाना। अनमोल भाई टेंशन मत ले, जो है स्फुटम। जैसे दर्पण में परद्रव्य झलकता है, पर दर्पण परद्रव्य में नहीं होता है, ऐसे ही मुमुक्षु ज्ञानी योगी परद्रव्यों को जानता है, देखता है, पर परद्रव्य में नहीं होता है। स्वयं के अंदर आने वाले कसायक भावों को भी बस देखो, जानो, जाने दो। पर के औदिक भावों में, हमें विकारी भाव नहीं लाना। सुन बालक, जब तुम महाराज बन जाओगे ना, तो कितने प्रकार के लोग आएंगे। कोई जिनवाणी का प्रश्न करेगा, कोई कहेगा कुछ मंत्र दे दो, कोई कहेगा तंत्र बता दो, कोई अपने घर के दुखड़े दूरेगा। तुम सबको सुन के थक गया, तुम गुस्सा कर गया ना, तो मालूम क्या बोलेंगे? एक क्या है कि महाराज गुस्सा कर रहा है। वे तुम्हें थकाएंगे, पर
आपको ऐसा जीवन जीना है कांच के समान, सबको झलका रहा है, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ज्ञानी जीव जगत के संपूर्ण हेतुओं को अंकित देखता है, जानता है। माँ रो के दिखाएगी, इसमें कोई शंका मत करना। घर जाएगा तो माँ रोएगी, कहेगी ये तो तेरी माँ है। महावीर की माँ नहीं मानी, महावीर स्वामी की माँ नहीं मानी, रोते रोते वहां तक पहुंच गई। कहां? जहां भगवान की दीक्षा हो रही थी। सच्ची इंद्राणी चौक पूर रही, भोला रत्नों के चूर्ण का, वज्र हीरे का चौक पूर रही है, और त्रिशला रो रही है, बाल बिखेरे हुए। तब इंद्राणी समझा रही, माँ क्या कर रही हो, तुझे पता नहीं है इस बालक का नियोग ही है। जब गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म हुआ, तब तुम मुस्कुरा रही थी, तुझे पहले ही पता हो तीर्थंकर इनकी दीक्षा भी होगी। पर माँ की ममता विचित्र होती है, विचित्र। माँ की ममता विचित्र होती है। वो मालूम माँ क्या बोलती है, हे इंद्राणी सची, मुझे ये पूर्ण मालूम है कि बालक दीक्षा लेगा वर्धमान, पर क्या करो, मेरे हृदय की ममता फूट पड़ी है। उधर माँ मुस्कुरा भी रही है अंदर अंदर, और बाहर बाहर रोपती भी है कि बेटा जा रहा है इसलिए रो रही है, पर बेटा भगवान बनने जा रहा है इसलिए मुस्कुरा रही है। माँ रोती रहे पर बेटे को नहीं रोना चाहिए। माँ रोती रहे, बेटे को नहीं रोना चाहिए। अब तो यूं कहने, हे माँ, अब पुनः किसी माँ को मैं रुलाना नहीं चाहता, ऐसा बोलते हैं। समझो ज्ञानी, देखा अध्यक्ष पारसनाथ में भूला नहीं हूं, मैं सबको देख रहा हूं। वो भैया संचालक कह रहा था आज मेरे से, गुरुजी ऐसा लगता है जब हम लोग सामायिक कर रहे हो, प्रवचन सुनने की सामायिक कर रहे हैं। हे मित्र विश्वास मान, सामायिक करने के लिए ही प्रवचन है और प्रवचन के लिए ही सामायिक। इस पल के लिए करोड़ों का द्रव्य कोई काम का नहीं। कोई काम का नहीं। आप तो कम से कम मेरा चेहरा देख रहे हैं। यहाँ पर जो गली में बैठे ना, उनसे पूछो ना, वो तो शब्द सुन के डूबे हुए हैं। मित्र ऐसे डूबे रहना, ऐसे डूबे रहना, और तब तक डूबे रहना तब तक केवल्य प्रकट ना हो जाए। आपका समय हो गया। अंकुर, वो तुम्हारा काला ऐसे देख रहा है कि कभी हमारा भतीजा भी ऐसे प्रवचन करेगा, तभी संभव बेटा दीक्षा लेते ही मौन ले लेना। क्यों माँ, आप तो अनुभवी लोग हो। गाय को भी दाना खिला दो ना शाम को, तो रात्रि भर दूध निकालते क्या? नहीं, खाली छोड़ देते हैं, तब फिर सुबह बाल्टी भर के दूध निकलता है। बराबर है ना? सुबह खाना खिलाओ तो दिन भर खाली छोड़ते हैं, दिन भर दूध नहीं निकालते, तब शाम को निकलता। ऐसे साधु पुरुष श्रेष्ठ प्रवचन करना चाहते हैं, प्रवचन के बाद हमें मौन ले लेना चाहिए और दिन रात मौन रहो। जब प्रवचन करो तभी खोलो। तो जैसे गाय दूध भर के देती है, आप प्रवचन भर को दोगे, और ज़्यादा बोलना शुरू किया ना तो असर ही नहीं पड़ेगा। बार बार निचोड़ो ना, बार बार उसी के अंदर एक गिलास नहीं निकलेगा दूध का बोला। तो अंकुर, तेरे फूफा तरस जाएं, अब महाराज बोलते नहीं हैं तो मैं मुस्कुराऊंगा। और कई
उनने पाटा डाला और तुम्हारी पूरी साधना पटा डाली, बुंदेलखंड में कहते हैं। आइए मित्र, आपको यह समय हो गया, इसलिए अचलितम आत्मानुभवनम आत्मात्मम बा, अचलितम निश्चल आत्मा में से डूब करके कथम लभते कथमपि महतम कष्टे न, बहुत कष्टे भवाब्धो स्वरूप प्राप्ति दुप्राप्तत्वात्, स्वरूप प्राप्ति के लिए दुष्प्राप्य जो है, कुतः प्राप्ति, कैसे प्राप्त होता है ये परम आनंद, सौमेव, दो हेतु दे दिए, सौमेव अभ्यंतरात्, अपने अंतरंग की साधना से, जैसे तीर्थंकर शंभु होते हैं, वो कोई गुरु नहीं बनाते हैं, बराबर शंभु होते हैं। अभ्यंतरात् कर्म लगत्वात्, ये बहुत सुंदर शब्द है, कल लाओगे, कल चर्चा करूंगा इसको। इतनी कर लघुत्वात्, देखो बोला ध्यान दो, बताओ भैया। एक पहलवान था बालक, अब सुब्रत सागर जी, खेल खेल में हम लोग विद्यार्थी थे, कुश्ती हो गई, अब ऐसा दाव लगा कि वो खूब मोटा था, मैंने उसको उठा के पटक दिया। हाँ, मैंने उठा के पटक दिया और ऊपर, तो उठा के पटका ना तो मैं ऊपर, अब बेचारा नीचे से सोचे अरे आज तो मुझे जैन ने पटक दिया, जब दूर है। अब फिर से मालूम क्या बोलते लोग, बोले जैन एक बार और, नहीं पागल से दोबारा लड़े, एक बार दाव लगा तो पटक दिया, अब दोबारा वो स्मृति में आएगा ना तो अपन नीचे थोड़ी गिरना चाहते हैं। तो जैसे पहलवान को पटक देता है दाव लगते ही, ऐसी जैसी कर्म हल्के हों, दाव लगे तुरंत महाराज बन जाओ, कर्म को पटक दो। दोबारा किसने देखा, एक बार पटको भगो यहां से। ऐसे ही मालूम यहां क्या लिखा, लाघव, जैसी कर्म उदय मंद हो तभी अपना काम कर लेना चाहिए। जब खुशी खुशी में संपत्ति पाटनी, कहीं तुम्हारी धर्मपत्नी ये बोल पड़े तुम दिन भर महाराज के पास रहते हो तो वहीं चले जाओ ना, ऐसा बोल भर दे, बस तुम तुरंत पैर छूना उसके, बोले धन्य यही तो दिन चाहता था वो भगियाना। अब मनाने आएगी, बोले चलो, बोले आप इन्होंने तो कही थी, सुना ना छोटा भाई हैं, हाँ तुम तो शेष राग चाहते ही चले जाए, सब संपत्ति है मिल जाएगी। यानी पुनः कल चर्चा करेंगे इस विषय को, अपने मस्तिष्क में रख लेना। और इन 18 दिनों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मित्र कहीं अपरिचित हैं, मुझे तो पूरा बुंदेलखंड जैसा लग रहा है यहाँ पर। जिस गांव से निकल रहा ना, ऐसे रोड़ों की रोड़ें भली मिल रही हैं, और प्रवचन के समय में लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे चकोर चांद को देखता है। ऐसे मित्र 100% जो भव्य शांति सुनता है, वो निश्चित भविष्य के तुम सब भगवान हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय बोलो। दिव्यवाणी प्रभाकर 108 श्री विशुद्धि